इस वीडियो में हम सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ सभ्यता के कारण उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति के बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे। परिणाम स्वरूप पृथ्वी प्रदत्त वृक्षों की संख्या अथवा घनत्व तेजी से कम हो रहे हैं, जबकि पेड़ पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन पृथक्करण, आवास निर्माण और मिट्टी संरक्षण जैसे कई लाभ प्रदान करते हैं। हमें पेड़ों का विकल्प बनाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जबकि पेड़ों का कोई सही विकल्प नहीं है, कुछ पहल और प्रौद्योगिकियां हैं जो पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं में योगदान करने में मदद कर सकती हैं। यहां हमारे पास कुछ विकल्प और पूरक दृष्टिकोण हैं। अब हम एक एक करके ऐसे दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंथेटिक पेड़ शब्द पर आते हैं। कुछ शोधकर्ता सिंथेटिक पेड़ों की अवधारणा की खोज कर रहे हैं, जिन्हें वास्तविक पेड़ों की कार्बन पृथक्करण क्षमताओं की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये संरचनाएं आमतौर पर ऐसी सामग्रियों का उपयोग करती हैं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकती हैं, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संभावित समाधान के रूप में कार्य करती है। फिर बायो इंजीनियर्ड समाधान, जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रगति संभावित रूप से बायो इंजीनियर्ड समाधानों के विकास को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक सुपर पेड़ बनाने पर काम कर रहे हैं जो तेजी से बढ़ सकते हैं, अधिक कार्बन सोख सकते हैं या बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं। एक अन्य समाधान शैवाल आधारित समाधान हो सकता है। शैवाल में कार्बन कैप्चर और जैव ईंधन उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने की क्षमता है। पेड़ों के समान शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं और ऑक्सीजन छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इन्हें बायोरिएक्टर जैसे नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है और इनमें उच्च प्रकाश संश्लेषक दक्षता होती है। इसी तरह हम हरी छतें और दीवारें बना सकते हैं। उन हरी छतों और दीवारों में भवन संरचनाओं पर पौधों की खेती शामिल है। ये जीवित प्रणालियां इंसुलेशन प्रदान करती हैं, शहरी ताप द्वीप प्रभावों को कम करती हैं, वायु की गुणवत्ता में सुधार करती हैं और शहरी क्षेत्रों में लघु पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करते हुए जैव विविधता संरक्षण में योगदान करती हैं। प्रौद्योगिकियों को शामिल करके हम उन्नत वायु शोधन प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं। उन्नत वायु शोधन प्रणालियां विकसित करने से पेड़ों की प्रदूषकों को फिल्टर करने की क्षमता के नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। इन प्रणालियों को हवा से हानिकारक पदार्थों को हटाने, समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। दूसरा इनोवेटिव तरीका है वर्टिकल फार्मिंग। ऊर्ध्वाधर खेती में अक्सर शहरी वातावरण या नियंत्रित इंडोर वातावरण में ऊर्ध्वाधर खड़ी परतों में पौधों की खेती शामिल होती है। यह विधि पारंपरिक कृषि की तुलना में काफी कम भूमि का उपयोग करते हुए हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स या अन्य मिट्टी रहित तकनीकों का उपयोग करती है। ऊर्ध्वाधर खेती वनों की कटाई को कम करते हुए भोजन की मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है। यह हवा की गुणवत्ता में सुधार करने, इंसुलेशन प्रदान करने और सीमित स्थान वाले क्षेत्रों में शहरी हरियाली में योगदान करने के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा टिकाऊ सामग्रियों और विकल्पों की खोज, लकड़ी और अन्य वृक्ष आधारित सामग्रियों के टिकाऊ विकल्प खोजने से जंगलों पर दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बांस, भांग और अन्य नवीकरणीय सामग्रियों जैसे विकल्पों की खोज शामिल है। इसी तरह कृषि वानिकी सहायक हो। कृषि वानिकी एक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली है जो पेड़ों को कृषि के साथ जोड़ती है। इसमें फसलों के साथ साथ पेड़ लगाना शामिल है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकता है, कटाव को कम कर सकता है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान कर सकता है। दूसरा है तकनीकी नवाचार। विभिन्न तकनीकी नवाचार जैसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) प्रौद्योगिकियां कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। सीसीएस में औद्योगिक प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र करना और इसे भूमिगत रूप से सुरक्षित रूप से संग्रहित करना शामिल है। ऐसे दृष्टिकोणों पर चर्चा करके हमें एहसास होता है कि जबकि ये विकल्प और दृष्टिकोण वृक्ष संरक्षण प्रयासों को पूरक कर सकते हैं और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक वन और पेड़ अमूल्य हैं और उनके अद्वितीय पारिस्थितिक कार्य हैं जिन्हें पूरी तरह से दोहराया नहीं जा सकता है। इसलिए मौजूदा वनों का संरक्षण और स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान या जानकारी प्राप्त की होगी।